नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा उन्होंने कहा है। खटाना तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी वंशवादी राजनीति से नाराज हैं, ये भी कहा है गुलाम अली खटाना ने। गुलाम अली खटाना बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी नेशनल कॉन्फ्रेंस। गुलाम अली खटाना का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा है कि तबादलों और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक भी वंशवादी राजनीति से नाराज है। लोगों ने पॉपुलर मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासी स्टंट मारते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब मैराथन करते हैं, वो लोगों में गायब हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को गांधरबल में उन्होंने 85 करोड़ रुपए लगाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लगाते हैं, लेकिन ये जो दूर दराज पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी हैं, जैसे आपका बनहाल गुल है, गुलाबगढ़ है, ये जो आपका राजौरी है, पुंछ है, ये जो इलाके हैं, डोडा है, एर्स्टवाइल डोडा है, एर्स्टवाइल राजौरी पुंछ है, इन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे गायब है। श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते को ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों से ईरानी जनता ने आर्थिक प्रतिबंधों और अपने नेतृत्व यानी अपनी क़यादत पर लगातार दबाव का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने रुख पर कायम रहा और पीछे नहीं हटा। आयतुल्लाह रुहुल्लाह ने कहा है कि इस समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी नहीं रहेगी और ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये सभी वो लक्ष्य हैं, वो निशाने हैं जिन्हें ईरान लंबे समय से हासिल करना चाहता था और शांति समझौते के माध्यम से उसने इन्हें हासिल कर लिया है। जो आज इस नेगोशिएशन में ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो ये अपने स्टैंड से कोई ईरान नीचे नहीं आया, पीछे नहीं हटा, ये पहले ही उनका स्टैंड था। उसके बरक्स जो सैंक्शंस है उनको उठाने की बात की गई है नेगोशिएशंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोलने की बात की गई है, यानी अमेरिकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। वो दूसरी कामयाबी है ईरान के लिए। ईरान के अतराफ में जितनी भी मिलिट्री प्रेजेंस है अमेरिका की, वो मिलिट्री प्रेजेंस जो वो हटाई जाएगी ईरान के नेबरहुड से। इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मुल्क के लिए होनी चाहिए, जो 40 साल के सैंक्शंस का शिकार था और अकेला था, उसके बावजूद लड़ रहा था और पूरी ताकत को इस पर मजबूर किया, इसराइल को भी, अमेरिका को भी और वेस्टर्न पावर्स को भी, कि वो ईरान के नेबरहुड से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ख़त्म करे। जो पैसा फ्रीज हुआ था, ईरान का जो जायज़ पैसा था, तिजारती पैसा जो था इस स्टेट का, वो अनफ्रीज करने की बात की गई है। और ईरान ने जो है इसके मुकाबले में ना रेजिस्टेंस से अपनी हिमायत हटाई है, ना इस तरह की कोई कंडीशन कबूल की है कि वो रेजिस्टेंस से, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो लुबनान हो, हिजबुल्लाह और हमास हो, उनसे अपनी हिमायत हटाएंगे, इस तरह की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल नहीं की है। ना यूएस और इसराइल की हेजेमनी को रीजन में कबूल करने की कोई कंडीशन उन्होंने कबूल की है। और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त होने के फैसले का जम्मू में लोगों ने स्वागत किया है। दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि लंबे वक्त से जारी तनाव का असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा था। संघर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम लोगों का बजट मुतासिर हुआ है। अब युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद लोगों को उम्मीद है कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर भी काबू होगा। यूएस और ईरान के बीच एक डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत खुश हैं, उत्साहित है इस एग्रीमेंट के होने से, इस पीस शांति वार्ता के सफल होने में। यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे हैं, जो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स को तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं,
वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैंने जिस तरह से कहा पूरे अगर हम पूरे जगत की बात करें तो भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर से भी लोग जो हैं इस शांति वार्ता के सफल होने से खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शांति वार्ता रही, अगर वहाँ पीस रहा, तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे उस पर चेक होगा, उस पर अंकुश लगेगा और उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी नीचे गिर सकते हैं। और जो घरों में सामान है, जो घरों में सामान लगता है, उसके दाम भी गिर सकते हैं। अब शांति डील हो गई है ईरान और यूएस के बीच। आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी पेट्रोल में डीजल बढ़वा रहे हैं, पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, लगातार ज़्यादा हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। आपको लगता है पहले जो हम बढ़वा रहे थे, जैसे कि मैं अपनी टैंकी फुल कर लेता था, अब ये है कि कम यूज़ कर रहे हैं, जितना चल रहा है उतना ही चला रहे हैं। ये महंगी की वजह से और क्योंकि अब शांति वार्ता हो गई है, मतलब वार ख़त्म हो सकता है, तो आपको क्या, आप इसको किस तरह से लेते हैं? सर अच्छी बात है, वार ख़त्म हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छी तरह चल सकता है, व्यापार अच्छा तरह चल सकता है। और इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार है अगर ये ख़त्म होता है तो कितना अच्छा है। क्या नाम है आपका? तिलकरा जी। तिलकरा जी, कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत मुश्किल, हमारा बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, हमको 12 नहीं खा रहा है गाड़ी चला के ही, काम है ही नहीं इतना, पेट्रोल इतना महंगा है, मंगोलिया इतना महंगा है, काम धंधा है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। अभी कह रहे हैं कि वार ख़त्म हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए सब कुछ, हमको दिक्कत आती है। कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता कंटिन्यू रहती है, अमर रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी और उसके साथ साथ जो घरों में ज़रूरत के सामान है उसके दाम भी गिर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से भी लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसका वेलकम कर रहे हैं जो ये यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई है।